शुक्रवार का घाटा नंबर 1087 और 1088 है, जिसके विषय में कई दिनों से विवाद चला आ रहा था। विवाद करने वाले लोगों का कहना है कि ये कब्रिस्तान है, जबकि ऐसा नहीं है। आज अचानक कब्रिस्तान में पुलिस देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पुलिस की मौजूदगी में कब्रिस्तान की जमीन पर दीवार लगने लगी। दरअसल शिकोहाबाद के मोहल्ला रुकनपुर में भगवंत वाला बाग के पास एक पुराना कब्रिस्तान है। 15 साल पूर्व जिस कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल लोगों ने चंदा करके कराई थी, आज उस पर विवाद खड़ा हो चुका है, क्योंकि कब्रिस्तान की बाउंड्री होने के बाद एक गेट लगवा दिया गया। देखिए, ये शुक्रवार का घाटा नंबर 1087 और 1088 है, जिसके विषय में कई दिनों से विवाद चला आ रहा था। विवाद करने वाले लोगों का कहना है कि ये कब्रिस्तान है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों ही नंबर 1087 और 1088 अलग अलग हैं। एक नंबर महराज अली का है और एक नंबर कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान की जो मिल्कियत है वो राज्य सरकार है, और अनावश्यक रूप से कब्रिस्तान कमेटी के लोगों के द्वारा ये विवाद पैदा किया जा रहा था। दोनों पक्षों को बुलाकर सीमांकन करा दिया गया। दोनों घाटे चूँकि अलग अलग थे, उनमें दीवार लग गई है। अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सर, कल रामजी लाल सुमन ने प्रशासन पर दंगा कराने का आरोप लगा रही है, कोशिश थी, तो क्या कहेंगे इसमें? वो उन्होंने क्या कहा वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरा तो खाली यही कहना है कि भगवत गीता में लिखा हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु और संतों की रक्षा करने के लिए और विनाशों का जो दुष्टकारी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश करने के लिए हमको क्या करना है अच्छे से पता है। हम उन्होंने ये भी कहा था नॉन जेडी की जमीन की वसीयत नहीं होती। नहीं, ये उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। नॉन जेडी की जो भूमि है वो जेडे की भूमि की तरह ही होती है। इसका भी एक नामांतरण करने का एक तरीका है। न्यायालय में जाके इस तरह की चीज़ों का नामांतरण होता है, और न्यायालय ने बड़े सोच समझ के ही नामांतरण किया। और ये जो भी नाम महराज अली के आए हैं वो न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के क्रम में ही आए हैं। ये तो अनावश्यक विवाद है जो उनके द्वारा पता नहीं क्यों इसको फैलाया जा रहा है। दोनों ही पक्षों को ये स्पष्ट कर दिया गया था, दोनों ही नंबर अलग अलग हैं। जो भी काम यहाँ इस वक्त हो रहा है वो नियम संगत है बिल्कुल। इसमें कोई किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। आज से कुछ साल पूर्व घाटा संख्या 1087 और 1088 को मिलाकर मुस्लिम समाज के लोगों ने चंदा करके बाउंड्री कराकर करीब 2010 के आसपास इसमें बड़ा सा गेट लगवा दिया था। अभी हाल ही में कब्रिस्तान के बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। महराज अली का दावा था कि घाटा संख्या 1087 उसके हिस्से में आता है। एडीएम साहब का आदेश है, मुकदमा हम बहुत पहले जीत चुके हैं। कुछ विरोधियों ने जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये जगह हथियाना चाहते थे, क्योंकि रोड पर जगह है, कीमती जगह है। ये कब्रिस्तान के बहाने से ये चाहते थे, कब्रिस्तान का वो बहाना लेकर हम जो जगह कब्जा कर लें और बेच लें। तो इसमें प्रशासन का हमारा बहुत सहयोग है, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत सहयोग है। इसमें कब्रें तो पहले से भी बनी, इसमें कब्रें 2-4-6 कब्रें हैं, जो भी हैं 5-7 होंगी, वो दफीना होती है। अब इसमें हम दफीना अपना करते नहीं, हमारे घर का दफीना है। जो दफीना जो है इधर कब्रिस्तान है पूरब में, दीवार के उधर, और दीवार के उधर जो हमारी जगह है, ये कब्रिस्तान नहीं है। लेकिन दूसरे पक्ष यानी कि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि घाटा संख्या 1087 और 1088 दोनों कब्रिस्तान की जगह है। 2 सप्ताह पूर्व कब्रिस्तान के गेट पर ताला भी लगा दिया गया था। ताला खुलवाने के लिए 15 अगस्त के दिन आगरा से सपा सांसद रामजी सुमन अपने समर्थकों के साथ कब्रिस्तान पहुंचे थे। ताला खुलवाने के लिए पुलिस से झड़प भी हुई थी। उसके बाद 29 अगस्त को उन्होंने फिर शिकोहाबाद आकर प्रेस वार्ता कर शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामला बहुत गंभीर है। शिकोहाबाद में जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान मुद्दतों पुराना है, नया कब्रिस्तान नहीं है। और उसमें दो नंबर हैं, एक 1088 है, दूसरा 1087 है। 1087 जो खसरा है उसमें तथाकथित भूमाफियाओं ने ये शो करके कि ये अजीजन बेगम के नाम था खसरा, अजीजन बेगम के इंतकाल के बाद उसकी फर्जी वसीयत बना ली। वो वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है। और तकलीफ दे बात यह है कि उस फर्जी वसीयत को, और जो वसीयत रजिस्टर्ड नहीं थी, सक्षम अधिकारी तहसीलदार ने जो अमल दरामद करता है उसको रजिस्टर्ड दिखा करके उसका अमल दरामद कर दिया। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो खसरा नंबर है ये नॉन जेड में दर्ज है। नॉन जेड में जो ज़मीन दर्ज होती है उसे दुनिया की कोई ताकत उसका अमल दरामद नहीं कर सकती। पूरा घपला है। भूमाफियों के साथ
शिकोहाबाद का प्रशासन मिला हुआ है। ये जज्बाती मामला है। हजारों लोगों की, मुस्लिम भाइयों की भावनाएं इस कब्रिस्तान से जुड़ी हुई है और इस पर भी नजर है भूमाफियों की कब्जा करने की। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज आप लोग इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं गुणदोष के आधार पर कार्रवाई हो, कब्रिस्तान बिल्कुल आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जिन लोगों ने भूमाफियों से मिलकर के जो शिकोहाबाद प्रशासन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। हम जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से अपेक्षा करेंगे। हम गुणदोष के आधार पर कार्रवाई चाहते हैं। अपेक्षा ये करेंगे कि जो इस मामले में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो जाए। और जब तक कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक जनतंत्र में जो हमें अधिकार मिले हैं विरोध करने के लिए उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही 30 अगस्त की सुबह हुई वैसे ही उपजिलाधिकारी शिकोहाबाद गजेंद्र पाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 3 घंटे में 10 फुट ऊंची दीवार लगवा दी। दीवार को कोई नुकसान ना पहुंचे उसके लिए तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए। जिस समय कब्रिस्तान की जगह पर बाउंड्री हो रही थी उस समय मुस्लिम समाज की महिलाओं ने विरोध भी किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। सर, ये कब्रिस्तान का मामला है। यहाँ पे महराज नाम का एक व्यक्ति कब्जा कर रहा है कब्रिस्तान पे। हम 1 महीने से भाग रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। आज पुलिस वाले खुद खड़े होकर दीवार उड़वा रहे हैं महराज के साथ। दीवार लगवा रहे हैं। हम लोग भाग भाग के थक गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? सड़कों में या नाले पे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।